चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को अपनी मनचाही लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू रैंडम लिखा ताकि ये कंटेंट मेरे सामने आ जाए। अब आप चाहें तो पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड पैराग्राफ को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ट्रांसलेट में आपको जाना है। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं आपसे कि आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना चाहते हैं या किस तरीके से करना चाहते हैं। तो हम तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया। अब नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, नेट कनेक्ट रहेगा तो ये ट्रांसलेट अपने आप करेगा और हिंदी में आपको करके देगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट हो रहा है और ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो किसी और लैंग्वेज में भी इस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको कई सारे मिल जाते हैं। ठीक, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, लेकिन आप बस यहाँ पे इंसर्ट देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन इंसर्ट वाला दिख रहा है, इस पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना है इंसर्ट पे और ये डॉक्यूमेंट आपका जो था वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। देख रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से आप सिलेक्टेड पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जब यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो जो मोबाइल में हो जाता है फ़ॉन्ट शो नहीं कर रहा है, वो वाला प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता है। इंसर्ट करने पे वो सही से आ जाएगा। नेट कनेक्ट होना कंपलसरी यहाँ पर है। उसके बाद एक और ऑप्शन देख लेते हैं यहीं पे ही। देखिए कमेंट का ऑप्शन आता है कि अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई पॉइंट है जिसको आप बताना चाहते हैं पर डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो कमेंट के लिए, कमेंट जैसे टिप्पणी होती है कि डॉक्यूमेंट में उसे लिखना तो नहीं चाहते हैं पर उस पॉइंट पे आप कमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने न्यू कमेंट क्लिक कर दिया, तो अब ये कह रहा है डॉक्यूमेंट मतलब क्या लिख दें, हम कुछ भी लिख दें, हाय हिमांशु, ऐसा करके मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं 2-3 कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आगे हम जो काम करने जा रहे हैं वो चीज़ दिखे हमें। मैं यहाँ पे सुरेश कर रहा हूँ, अगला कमेंट ऐड कर रहा हूँ मुकेश, और फिर अगला कमेंट ऐड कर रहा हूँ आकाश। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट कर दिया है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट, प्रीवियस 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट का क्या काम है, पहले कमेंट से दूसरे कमेंट की तरफ ले जाना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और जब आखिरी हो जाए तो फिर से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। ये कमेंट्स पे जंप करने के लिए यूज़ में आता है। इसके अलावा एक डिलीट ऑप्शन भी है कि मान लीजिए आपने वर्ड पे कमेंट तो लगा दिया था, इस वर्ड पे कमेंट लगा दिया था, लेकिन बाद में आपको लगा कि इस कमेंट का कोई अब यूज़ नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही वाला कमेंट डिलीट होगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप सारे कमेंट एक साथ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर डिलीट करेंगे तो एक कमेंट डिलीट होगा। ये तो जनरल सी बात है। फिर 100 कमेंट ऑप्शन आपको दिखता है, जिससे क्या होता है कि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो कमेंट्स हट जाते हैं या लग जाते हैं। ठीक है, ये देखिए कमेंट दिख रहे हैं, ये हट गए, लेकिन यहाँ पे साइड में ऑप्शंस दिखते रहते हैं, जिस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट दिखेगा। देख रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से आपका कमेंट दिखेगा। समझ में आ रही होगी ये चीज़, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट से रिलेटेड या ट्रांसलेट से रिलेटेड ये कुछ टूल हैं जो मैंने उम्मीद की आपको समझाने की, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एजुकेशनल कंटेंट में ये काफ़ी कम ही आते हैं। बाकी मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।